अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सर आप? क्या हाल है आप लोगों के? सर अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरमान, इधर ही हो आप या चले गए हो? नहीं सर, फिलहाल तो इधर ही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी सर जा ये रही है आज? अब ये बेहतर हो गया कि अब ये ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हाइब्रिड में तो बिल्कुल भी नहीं समझ आती। हाँ ये बेहतर है। फिर उसमें एक फ़ायदा है कि सिर्फ आपकी इंटरेक्शन होती है रोज़ टीचर से या आपके जो फेलोज़ हैं उनसे। तो उसमें ये फ़ायदा होता है सिर्फ कि आप टीचर से डायरेक्टली कोई बात पूछ सकते हैं या आप काम दिखा सकते हैं या आपके जो दोस्त होते हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर वो तो बिल्कुल। आप ऑनलाइन भी कर ऑनलाइन सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बंदा ज़रा इजीली डिस्कस कर सकता है। तो चलिए हम दुआ करें अल्लाह ठीक हो जाए और दोबारा आपसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो। इंशाल्लाह सर। जी ओके। तो कौन सा मेथड किया था हमने लास्ट टाइम? सर फॉसी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड। जी सर। ओके तो सर मैंने आपको मेल भी की थी कि वो उसके नोट्स अपलोड कर दें, आपने किए नहीं अपलोड हुए? नहीं सर। ओके एक मिनट इसको लेक्चर चेक कर लेते हैं, लेक्चर तो अपलोडेड है। कुछ देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो अपलोडेड है। अब जी सर अपलोडेड है। ये मैं इसको स्टूडेंट व्यू पे कर देता हूँ। सर लेक्चर नहीं, नोट्स। नोट्स भी ये पिछले वीक में अगर जाएं लेक्चर मटेरियल्स तो ये लेक्चर नोट्स भी अच्छा इधर अपलोडेड है, हैं। ठीक, सही सही सही, ठीक है इन पे सर। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बल्कि ये आपका V7 है तो बाइसेक्शन मेथड और उसके बाद सीकेंट मेथड और न्यूटन रासन के तो हैं। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए, वो शायद यहाँ पे मिस है। रेगुलर फॉल्सी मेथड के नोट्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सर अटेंडेंस होगी? नहीं अटेंडेंस थोड़ी देर बाद हम कंडक्ट करेंगे, अभी नहीं हुआ। ओके तो लास्ट टाइम हमने जो मेथड पढ़ा था वो था रेगुलर फॉल्सी मेथड। और रेगुलर फॉल्सी मेथड हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते थे, कोई बता सकता है? नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल। और इससे पहले जो हमने दो मेथड्स पढ़े हैं बाइसेक्शन मेथड और ये दोनों ही बाइसेक्शन मेथड, वो भी इसी पर्पस के लिए था बिल्कुल। तो ये दोनों मेथड बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड जो थे ये हम यूज़ करते थे फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, यानी कि वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा हो, नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। या तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो, या ज़रूरी नहीं कि उसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है कि उसमें स्ट्रेट को, ग्राफ का कोई कह लें, कोई स्ट्रेट ग्राफ नहीं होता ना। ट्रेग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स। इसमें अब वेरिएबल की पावर तो आपके पास नहीं है 1 से ज़्यादा, लेकिन ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते थे। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला पता है किसी को क्या था?
एक्स नॉट या एक्स वन का फार्मूला जो था, x1 is equal to sir जी a f हाँ of b ठीक है, minus b f of a बी बी एफ ऑफ ए divided by f of b over f of b minus f of a। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और इसका वर्किंग रूल क्या था? सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स फाइंड करते थे स्टेप 1 में। एक नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रे पॉजिटिव है तो एक और पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, या अगर पहले पे नेगेटिव है तो दूसरे पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ए और बी हम 2 पॉइंट्स फाइंड करते थे जिनमें से एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव होनी चाहिए। तो जो आज का हम मेथड पढ़ेंगे, सीकेंट मेथड इसका नाम है। ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है पिछले मेथड से। अगर आपको पिछला मेथड अगर उसकी समझ है तो ये मेथड बिल्कुल उस जैसा ही है। ये इस तरह से है जैसे आप बाय वन गेट वन फ्री वाली बात है। ये बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा ये मेथड। तो सीकेंट मेथड का हम वर्किंग रूल देख लेते हैं। ये माइक आप म्यूट पे रखें, अगर कोई क्वेश्चन ना पूछना हो तो फिर म्यूट पे रखें, वरना मैं फिर अपने एंड से म्यूट कर दूंगा सबको। फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसका तो वो हैंड रेज करेगा और तभी क्वेश्चन पूछ पाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप लोग खुद ही माइक म्यूट पे रखें, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अनम्यूट कर दिया करें ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो ये हो जाता है नॉर्मली कभी कभार, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सीकेंट मेथड की अगर हम बात करें तो हमें एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, सबसे पहले वही स्टेप दोहराना है, 2 नंबर फाइंड करने हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब एक नंबर पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे नंबर पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इफ़ f of a is greater than 0 then f of b should be less than 0। ठीक है, अगर f of a लेस दैन 0 हो तो f of b ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें एक बात की गारंटी मिलती है, और वो कौन सी बात है? रूट की हमें गारंटी मिलती है कि जो रिक्वायर्ड रूट है, रिक्वायर्ड रूट विल लाई बिटवीन a and b। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो जो रूट होगा वो ए और बी के दरमियान कहीं पे लाई करेगा। अब हमने उस रूट के करीब तर पहुंचने की कोशिश करनी है, जितना उसके करीब हम पहुंच सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उसके करीब पहुंचा जाए। तो उसके लिए ये जो मेथड है आइटरेटिव मेथड, हमें आइटरेशन परफॉर्म करनी है बार बार। तो अब इतना तो हमें पता चल गया कि रूट ए और बी के दरमियान में कहीं पे है। अब कहाँ करके है उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पिछले मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस क्या होगा? हम ये कर लेते हैं कि जो ए है, ए को हम कह देते हैं एक्स नॉट, ये डिफरेंस देख लें, फर्स्ट डिफरेंस ये होगा। और बी को हम कह देते हैं एक्स वन। ठीक है, जो ए है वो एक्स नॉट है, बी एक्स वन। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब इसके बाद जो फार्मूला था एक्स नॉट का फार्मूला ये था वहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे हम चूँकि एक्स नॉट और एक्स वन हमने ऑलरेडी कह दिए हैं इसको, तो जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी वो होगी एक्स टू
और a की जगह अब x0 पुट करना है, राइट हैंड साइड पे b की जगह x1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है, लेकिन हमने क्या किया, जस्ट ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जहाँ पे ये आपके पास x0 था जहाँ पे x0 था वहाँ पे हमने a पुट किया है, और जहाँ पे a की जगह हमने x0 पुट किया है, यहाँ पे जहाँ a था वहाँ x0 पुट किया। ये नीचे भी जहाँ 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 पे a था वहाँ पे x0 पुट किया, और जहाँ b था b की जगह हमने पुट किया x1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि x1 की जगह a की जगह हम x0 पुट करेंगे और b की जगह x1 पुट करेंगे, बाकी वही फार्मूला बिल्कुल सेम। ठीक है, ये x2 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x2 होगा हमारा ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या फर्स्ट जो अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो x2 होगा। यहाँ से x2 हम फाइंड कर लेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारे पास, और ये वही वैल्यू होगी बिल्कुल सेम जो पिछले मेथड में पहले स्टेप में हमारे पास वैल्यू आती थी। ठीक है, x2 हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमें f ऑफ x2 फाइंड करना है। ये आप उसी स्टेप में भी इसको कह सकते हैं कि फाइंड f ऑफ x2। f ऑफ x2 फाइंड करना है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। x2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वैल्यू कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। अब x2 का फॉर्मूला था हमारे पास, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, x0 f ऑफ x1 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ये x2 का फॉर्मूला था, हमने x2 पे फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब फंक्शन की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिफरेंस अब नोट करना है यहाँ पे। x2 पे फंक्शन की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में x3 का फॉर्मूला सेम रहेगा। और वो क्या होगा, x3 का फॉर्मूला ये होगा कि जहाँ पे x है, x के सबस्क्रिप्ट में आपने 1 ऐड करना है, ये x2 ये x3 बन जाएगा। यहाँ पे x0 की जगह आ जाएगा x1, x1 की जगह आ जाएगा x2। ठीक है, जहाँ पे x1 है x1 की जगह आ जाएगा x2, जहाँ पे x0 है x0 की जगह आ जाएगा x1 पूरे फॉर्मूले में। f ऑफ x1 की जगह आ जाएगा f ऑफ x2, और f ऑफ x0 की जगह आ जाएगा f ऑफ x1। ठीक है, x3 का फॉर्मूला दोनों सूरतों में सेम रहेगा, चाहे f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो, पॉजिटिव हो, या f ऑफ x2 की वैल्यू नेगेटिव हो, फॉर्मूला दोनों सूरतों में सेम यही रहेगा। ठीक है, यानी ये सेकंड मेथड जो है ये साइन डिपेंडेंट मेथड नहीं है, साइन चाहे पॉजिटिव आए फंक्शन का या नेगेटिव आए, फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों सूरतों में। अब x3 फाइंड कर लिया हमने, नेक्स्ट क्या करना है, हमने x3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड f ऑफ x3। अब f ऑफ x3 या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन जो भी हो इसका साइन, हमें इसके साइन से अब कोई लेना देना नहीं है इस मेथड में। x4 का फॉर्मूला दोनों सूरतों में सेम रहेगा, और ये क्या होगा, x2 f ऑफ x3 जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे इसमें 1 आपने ऐड करना है, जो 1 है वो 2 हो जाएगा, जो 2 है वो 3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा x3 f ऑफ x2 डिवाइड बाय f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। ठीक है, x4 फाइंड करने के बाद हम x4 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर से फाइंड f ऑफ x4 और फिर हम x5 फाइंड करेंगे। अब x4 की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x5 का फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों सूरतों में, और वो क्या होगा कोई बता सकता है यहाँ से मुझे? यस सर, जी x3 बिल्कुल, f of x4 f ऑफ x4 माइनस x4 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। f of x3 ठीक है, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय f of x4 माइनस f of x3। f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3, बिल्कुल यही फार्मूला होगा। तो ये x5 का फार्मूला होगा, यानी इसमें जो ये फार्मूला है x2 x3 x4 x5 ये फिक्स हैं, चाहे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। और ये है भी बहुत सिंपल। पहले जो x2 का फार्मूला है ये वही है जो रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम जहाँ से स्टार्ट लिया था हमने, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि एक ही जगह हमने x0 पुट किया और b की जगह x1 पुट किया। तो हमारे पास ये x2 पहली वैल्यू यहाँ से x2 से मिलेगी इस फार्मूले से। x0 और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। नहीं, x0 और x1 वो a और b ही है, जो a होगा वो x0 होगा, उसको x0 कहना है हमने, यानी जिन पॉइंट पे फंक्शन के साइन चेंज होते हैं उनमें से एक को x0 कहना है हमने, दूसरे को x1 कहते हैं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ से ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। ये सीकेंट मेथड है। ओके, तो मेथड हमने डिस्कस कर ली है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस मेथड से, और हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से भी, जो हमने पिछले दो मेथड से सॉल्व किया था, और फिर इसको कंपेयर भी कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें कितनी आइटरेशन लगी थी और सेकंड मेथड से जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितनी आइटरेशन में हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, सेम रिजल्ट। तो क्वेश्चन वही है। जी जी, रियल लाइफ में इसका यूज मतलब किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए होता है? जब भी आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, किसी भी फील्ड में हो जाए, वो कहीं पे भी हो सकती है, फंक्शन जहाँ पे भी हो वहाँ पे इक्वेशन आपके पास मौजूद होती है, और फंक्शन हर जगह पे ऑलमोस्ट होता है। जहाँ जब भी आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करना हो तो वहाँ पे फंक्शन मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि मैं कौन से पैरामीटर इसमें रखूं, तो जो ज़रूरी है वो पैरामीटर्स, तो वो वहाँ पे एक फंक्शन बन सकता है जिसमें आप बेसिक वो जो पैरामीटर्स हैं उस काम के लिए जो ज़रूरी हैं वो उनको कंसिडर करें कि इनके बगैर तो ये चलना ही नहीं है, ये तो ज़रूरी है। फिर उनमें से हर पैरामीटर की क्या रेशो होनी चाहिए वो आप उसमें डिफ़ाइन कर दें। तो फंक्शन तो हर जगह पे मौजूद हो सकता है, जहाँ पे आप जब भी आपने दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप रिलेट करें, और जहाँ पे फंक्शन हो वहाँ इक्वेशन, फंक्शन और इक्वेशन रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, जहाँ पे फंक्शन हो वहाँ पे इक्वेशन बन सकती है। फिर जहाँ पे ये इस तरह की इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, अगर तो लीनियर इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन लीनियर इक्वेशन हो
फंक्शन कोई इस तरह का हो कि जिससे इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन बन रही हो, तो उसको सॉल्व करना फिर पॉसिबल नहीं होता, इतना इजी नहीं रहता। वहाँ पे फिर हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं। और ये Yes, डेली sir. लाइफ में तो बहुत सी इसके एग्जांपल्स हैं, सीएस में भी हैं आपके, काफ़ी सारी एग्जांपल इसकी हो सकती हैं जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। हम ये मेथड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कौन से मेथड कहाँ पे हम यूज़ होते हैं पहले से, और मज़ीद इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक, Thank you, sir. वेलकम। तो फ़िलहाल हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं कि इसको अगर कहीं पे अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, यूजेस हम इसकी बाद में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है 2x³ + x - 2 = 0। इसको सॉल्व करना है हमें बाय यूजिंग सीकेंट मेथड और करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये 3 डेसिमल प्लेसेस जो है ये इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। तो फंक्शन हमें गिवन है f(x) = 2x³ + x - 2। सबसे पहले तो हमें दो पॉइंट्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनमें से एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी गिवन इक्वेशन में ये बिल्कुल रैंडमली आपने ये नंबर फाइंड करने हैं कि कौन से नंबर पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है। यहाँ पे हमने जब ज़ीरो पुट किया है इस गिवन फंक्शन में तो हमें वैल्यू मिली है -2। -2 एक नेगेटिव नंबर है, और जब 1 पुट किया उसी फंक्शन में तो 1 मिला है। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें दो नंबर मिल गए, एक 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो 0 और 1 हमारे दो वो नंबर हैं। Sir? तो जी जी सर ये हम कोई भी रैंडमली नंबर इसमें पुट करके हम चेक कर सकते हैं, सिर्फ हम 0 और 1 से ही वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, ये कोई भी नंबर रैंडमली आपने पिक करने हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में कहा गया हो कि कोई एक रूट फाइंड करें, फिर तो आप 0 1 2 3 या 0 -1 -2 -3 कहीं कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपसे कहा गया हो कि पॉजिटिव रूट फाइंड करना है, फिर आपने 0 से पॉजिटिव साइड पे ही जाना है। जैसे ये अगर नंबर लाइन है, ये आपके पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अगर कहा गया हो क्वेश्चन में कि पॉजिटिव रूट फाइंड करना है, फिर इस साइड पे ही ये नंबर आपने ट्राई करनी है। और अगर ये कंडीशन भी ना हो पॉजिटिव या नेगेटिव की, फिर आप इसमें -1 -2 -3 -4 ये कोई भी नंबर पुट करें। जब आपके पास दो नंबर ऐसे मिल जाएं, जब एक नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे पे नेगेटिव हो, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। तो ये इस साइड पे भी आप जा सकते हैं और 0 से दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं। ओके, तो हमें दो नंबर मिल गए 1 और 0 और 1। 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड रूट है वो 0 और 1 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये 0, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स मौजूद हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है वो 0 और 1 के दरमियान ही है कहीं पे। ये हमें यहाँ से पता चल गया है। जब 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी ये इस तरह का जो हमारा फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। 0 पे ये फंक्शन नेगेटिव जा रहा है और फिर 1 पे पॉजिटिव जा रहा है, इस तरह का उसका ग्राफ है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है वो 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, अब रूट हमारा 0 और 1 के दरमियान है कहीं पे। अब हमें उसके करीब जाना है मज़ीद। 0 और 1 के कितने, 0 और 1 के दरमियान हमें ये तो पता चल गया कि रूट 0 और 1 के दरमियान है कहीं पे, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ करके है ये अभी हमें नहीं पता कि रूट हमारा एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो उसके करीब पहुँचना है हमने ये आइट्रेशन के थ्रू। तो जो 0 है उसको मैंने यहाँ पे x0 कहा है और 1 को x1 कह दिया। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट
रूट या फर्स्ट आइट्रेशन का फॉर्मूला होगा मेरे पास। अब x2 इज इक्वल्स टू x नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x नॉट डिवाइड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। वही सेम फार्मूला रेगुलर फॉल्सी मेथड का, लेकिन a की जगह x नॉट है और b की जगह x1 है। ठीक है, बाकी वही फार्मूला। तो इसमें अब ये राइट हैंड साइड पे ये सारी वैल्यूज़ मुझे पता है। x नॉट भी गिवन है, एफ ऑफ x1 भी गिवन है, x1 भी, एफ ऑफ x1 भी। अच्छा, इसमें ये 0 जो है ये x नॉट है, 1 जो है ये x1 है। 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये वैल्यू -2, ये वैल्यू अब 0 x नॉट था तो ये वैल्यू एफ ऑफ x नॉट होगी। ये 1 जो है ये x1 था मेरा, तो 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये एफ ऑफ x1 हो। तो ये इस फार्मूले में राइट हैंड साइड पे x0 जितने को 1 ले सकते हैं और x1 को 0 ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है टोटली। ठीक है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड पे जो सारी टर्म्स हैं ये अब नॉन टर्म्स हैं, ये इसमें पुट करें और इसको कैलकुलेट करें तो x2 की वैल्यू आती है 0.tetra67। सर वो जो ऊपर आपने जो पॉइंट बताया वैल्यू सिलेक्शन वाला, वो एक दफा थोड़ा सा बताएंगे कि दोनों में से जो आप बता रहे थे दोनों वैल्यूज ले सकते हैं? जी, ये x0 आपकी मर्ज़ी है। एक आपके पास 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें से एक नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, तो एक नंबर को आपने x0 कहना है, दूसरे को x1 कहना है। चाहे पहले को आप x0 कहें, दूसरे को x1 कहें। ठीक है, तो जब फंक्शन की वैल्यू अगर एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है तो पहले को आप x0 कहें, दूसरे को x1 कहें। ठीक है, आगे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि आपने x0 और x1 कौन से नंबर को रखना है। ओके, x0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये x2 की वैल्यू आ गई। अब उस x2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम x2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं कि x2 जब गिवन फंक्शन जो था उसमें x की जगह अगर हम x2 पुट करें यानी 0.66667 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? ये वैल्यू आ रही है -0.74073। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना है x3 पे, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, फार्मूला दोनों सर ये सूरतों जो में x2 की वैल्यू निकली है हमारे पास, इसको हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुट किया तो ये जी बिल्कुल -0.7073 आया है। बिल्कुल बिल्कुल इस फंक्शन में पुट की है। ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह x2 की वैल्यू जो आई है वो पुट की है। ठीक है, तो ये -0.74073 ये वैल्यू आई। ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x3 का फार्मूला दोनों सूरतों में यही रहना है, सेम रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला x3 का होगा, चाहे वो जो वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड की है पिछले स्टेप में एफ ऑफ x2 ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में x2 का फार्मूला यही रहेगा, x3 का फार्मूला सॉरी। और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं ये भी आप देख लें। पिछला फार्मूला था आपके पास ये x2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा x3। ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे x0 की जगह आ जाएगा x1, जहाँ x1 था वो हो जाएगा x2, यहाँ पे ये x1 है ये भी x2 हो जाएगा, ये x0 था ये x1 हो जाएगा, ये x1 था x2 हो गया, x0 x1 हो गया। अब ये इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे ये सारी वैल्यूज जो हैं x1 f ऑफ x2 और f ऑफ x1 ये सारी अब नॉन वैल्यूज़ हैं, हमें पता है। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इसमें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x3 की वैल्यू मिल जाती है हमें। x3 की वैल्यू है 0.80851। अब x3 हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, 0.80851। इस स्टेज पे अगर आप चेक करना चाहें कि आप कहीं स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे तो नहीं पहुंच गए तो आप चेक कर सकते हैं कि x2 की वैल्यू थी 0.6666 और x3 की वैल्यू है 0.8085। तो अभी एक डिजिट भी सेम नहीं है पॉइंट के बाद, तो हमें मज़ीद आइट्रेशंस करनी है।
उसके लिए हम अब x4 Excuse me, फाइंड sir. कर। जी जी सर पिछले फंक्शन मेथड्स में तो हम ये करते हैं जो फंक्शन में वैल्यू पुट। बिल्कुल, पिछले मेथड में ये था कि फंक्शन के साइन पे डिपेंड करता था, नेक्स्ट आइटरेशन जो थी वो फंक्शन के साइन पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन फंक्शन के साइन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही, चाहे फंक्शन की वैल्यू सर मेरा पॉजिटिव आए। क्वेश्चन ये है, जी जी वो कॉल आ गई थी, सॉरी सर। मैं कह रहा था कि जो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर x2 की वैल्यू हमने फाइंड किया, तो वो हमने फंक्शन में पुट की, जी तो जी हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो ठीक है। जब हम पिछले मेथड में तो सिर्फ साइन देकर वैल्यू, जब हम वैल्यू सिंपल पुट करते थे, साइन नहीं थे साइन पुट करते, यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। ये सारी वैल्यू पुट करनी है इसमें जो साइन के साथ ही, जहाँ पे f of x2 है ना फॉर्मूले में, साइन के साथ ही। हाँ ये जहाँ पे f of x2 है ये साइन के साथ ही हमने पुट करना है। यहाँ पे जैसे ये देखिए मैंने ये वैल्यू पुट की है, ये सर जी पिछले -0.7407। फंक्शन में हम विदाउट साइन पुट करते थे वैल्यू, पिछले मेथड पिछले में जो मेथड्स में। नहीं, वो भी साइन के साथ ही पुट करते थे, विदाउट साइन हमने पुट नहीं की। लेकिन पिछले मेथड में ये जो आइटरेशन थी x3, ये इस साइन पे डिपेंड करती थी कि ये पॉजिटिव हो तो x3 का फॉर्मूला कुछ और हो, ये नेगेटिव हो तो x3 का फॉर्मूला कुछ और होना। जबकि यहाँ पे ये x3 जो है या नेक्स्ट आइटरेशन इस साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फार्मूला यही रहना है हर सूरत में। ठीक, अब यहाँ पे f of x3 हमने फाइंड किया है, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आई है, लेकिन ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, नेक्स्ट आइटरेशन का फॉर्मूला सेम रहना है दोनों सूरतों में, और वो ये है x4 इज इक्वल्स टू x2 f of x3 माइनस x3 f of x2 डिवाइड बाय f of x3 माइनस f of x2। अब यहाँ पे ये चारों वैल्यूज़ नॉन वैल्यूज़ हैं, x2 x3 f of x2 f of x3, ये सारी हमें पता है, हमने पहले फाइंड कर ली हैं पिछले स्टेप्स में। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करें और इसको कैलकुलेट करें तो x4 की वैल्यू आती है 0.83997। x4 और x3 को अगर हम देखें तो 0.8, एक डिजिट अभी ऐसा है जो कि पॉइंट के बाद इसमें कॉमन है, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए, तो हमें मज़ीद आइटरेशंस करनी है अभी। उसके लिए हम x5 हमें फाइंड करना है, और x5 फाइंड करने से पहले हमें x4 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी f of x4। ये x4 गिवन फंक्शन में x की जगह जब हम x4 पुट करते हैं तो f of x4 की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.02525। ठीक है, और ये वैल्यू अब हम x5 जब हम फाइंड करना हो तो वहाँ पे हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, x5 इज इक्वल्स टू x3 f of x4। इसी फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं, ये जो x2 था ये x3 हो जाएगा पिछले फार्मूले में, x4 ये 5 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, जहाँ पे x3 था ये x4 हो जाएगा, ये भी x4 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 और ये x3। तो यही फार्मूला है, आप ये चेक कर सकते हैं। x5 is equals to x3 f of x4 minus x4 f of x3 divided by f of x4 minus f of x3। अब ये x3 x4 f of x3 f of x4 ये सारी वैल्यूज़ हम पिछले स्टेप्स में फाइंड कर चुके हैं, ये नॉन वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे पुट करें और इसको कैलकुलेट करें तो x5 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 0.83495। ये x5 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे तो नहीं पहुँचे, तो हम देख सकते हैं कि x4 की वैल्यू थी 0.83997 और x5 की वैल्यू है 0.8349, यानी अभी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस एक जैसी हैं। तो हमें जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया इस क्वेश्चन का वो 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी पॉइंट के बाद जब 3 डेसिमल प्लेसेस एक जैसे हों फिर हमने स्टॉप करना है, तो हमें 1-2 आइटरेशन मज़ीद करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अब x5 पे फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। x5 पे फंक्शन की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है हमें -0.00089।
और x5 के बाद हम x6 फाइंड कर लेते हैं। x6 का फॉर्मूला यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे x3 था ये x4 हो जाएगा, x4 की जगह x5 आ जाएगा, बाकी यही फार्मूला होगा x6 का। x6 इज इक्वल्स टू x4 f of x5 माइनस x5 f of x4 डिवाइड बाय f of x5 माइनस f of x4। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, x6 आ जाता है हमारे पास 0.83512। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये x5 की वैल्यू भी 0.835 ही बनती है। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, ये इन दो डिजिट्स को, तो ये भी 0.835 बनता है। तो x5 और x6 की वैल्यूज़ 3 डेसिमल प्लेसेस तक अब एक जैसी आ गई हैं, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यही हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया था और ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर ये बाइसेक्शन मेथड में भी यही वैल्यूज आई थी सर इस मेथड का एक क्वेश्चन करवा दें जिसमें इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन में लास्ट पे हमारे पास कोई वेरिएबल, नॉन लीनियर इक्वेशन में लास्ट पे कोई वेरिएबल हो? यस सर, जैसा आपने फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था ना जिसमें आपने 9 की जगह 8 आया था, लाइक उस हाँ, टाइप का अब कोई करवा अब एक क्वेश्चन इसमें भी आपने करना है। ये इसमें 5 की जगह हम ए कर देते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने करना है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करनी है। ये अब फंक्शन है आपके पास, ए की जगह आपकी आईडी आएगी, जो भी आपकी आईडी है, ये आईडी का सम जितने डिजिट्स हैं, जैसे आपकी आईडी अगर है 2019, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स को ऐड करें तो जो सम आएगा सारे डिजिट्स का वो ए होगा। ये 20 से 30 40 के दरमियान कोई वैल्यू होगी। फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सीकेंट मेथड। तो ये आपने करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप अभी करें, टाइम है हमारे पास, आप स्टार्ट करें। अगर कोई इशू बने तो वो मुझे बताएं फिर। सर जी जो शुरू पे जहाँ पे हम x2 का फार्मूला लिख रहे थे, जी जी, ये वहाँ एक लाइन क्वेश्चन ये नोट कर लें। जी जी जी, ये जो लाइन लिखी ना, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट इज, ये फर्स्ट का क्या मतलब? ये पहली इटरेशन है ना, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मतलब ये x2 है, लेकिन ये है हमारी x की पहली वैल्यू है ना, नाम इसका x2 है बज़ाहिर, लेकिन ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, यहाँ से ये मेथड स्टार्ट हो रहा है। तो x2 इसको हम क्यों कह रहे हैं, x1 या x0 क्यों नहीं कहा? क्योंकि x1 और x0 हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया। पहले हमने ये कहा है कि जो एक पॉइंट को हमने x0 का नाम दिया है, एक को x1 का नाम दिया है, तो अब x0 और x1 तो यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते, तो ये x2 है ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही, ठीक है, लेकिन नाम इसका x2 है। आगे ये जो दूसरा है x3, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। फिर x4 जो है ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन है। x5 जो है ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है, या फोर्थ आइटरेशन भी आप इसको कह लें। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप मेथड पढ़ा रहे हैं, इसमें तो जैसे जैसे मेथड आप मतलब आगे से आगे पढ़ाए जा रहे हैं, अपडेट होता जा रहा है, तो हम इतने मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये नहीं कर सकते कि एक ही अपडेट मेथड पढ़ के उसके मुताबिक हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसे मतलब सोल्व कर सकें? ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिन पे आप हर एक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम के नेचर पे भी डिपेंड करता है। वरना तो हम जैसे जो मेथड अपडेटेड मेथड पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये अपडेटेड मेथड फिर काम नहीं करते, वहाँ पे फिर वही पुराना मेथड ही बेहतर रहता है।
ओके सर। तो इसलिए हम वो भी पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें ये मेथड काम ना करे, फेल हो, तो वहाँ पे फिर हम अल्टरनेट कोई और मेथड भी यूज़ कर लें जो कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी तो हो, लेकिन आपको रूट वहाँ से मिल जाए। ओके सर। जी सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन वही है जो लास्ट टाइम आपने किया था, x³ + 2x - a where a is the sum of all digits of your id। अपनी आईडी के सारे डिजिट्स को ऐड करें, वहाँ से जो नंबर आएगा वो a होगा, वो यहाँ पे आपने पुट करना है। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, जी जी। मेरा आईडी 39 आया सामिस का ना, तो मैंने उसके अंदर जब 0 पुट किया तो 99 -39 ठीक है। तो 0 पुट करने पे -39 आंसर आया और 1 पुट करने पे -36। आप हमने आगे आप इसमें 2 3 पुट करें, 3 और 4 पे जाके ये साइन चेंज होंगे। ठीक ठीक है। सर इसकी आइट्रेशन की कंडीशन क्या होगी, कब तक हम आइट्रेशन करेंगे? 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जब तक आंसर सेम नहीं आता तब तक करनी। ओके सर। जी, वो 5वें 6ठे आइट्रेशन पे हो। यहाँ पे कौन सी आइट्रेशन पे ये वैल्यू हमें मिली है इस क्वेश्चन में? छठे 6 बार हमने आइट्रेशन किया तकरीबन, फिर जाके सेम में 6 नहीं है, ये हमने स्टार्ट किया था x2 से से। सर x2 से पहली आइट्रेशन थी x2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5वें आइट्रेशन पे जाके हमें ये वैल्यू मिली है। ये 5th आइट्रेशन है, तो 5th 6th पे आपको नॉर्मली वैल्यू मिल जाती है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। इसका भी सर 3 डेसिमल पॉइंट तक क्राइटेरिया। जी 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 बिल्कुल, इसका भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो 5th 6th 7 तक वो आपके पास आ ही जाता है नॉर्मली। अच्छा, बीच में ये भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपके पास फंक्शन में वैल्यू पुट करें और आंसर 0 आ जाए। तो इस तरह का अगर कोई केस हो तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है वो एग्जैक्ट रूट होता है। ठीक है, तो जब एग्जैक्ट रूट आपको मिल जाए तो फिर अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने वही जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो वही सोल्यूशन होगा। फिर ये बात रिपीट कर दीजिएगा जो आपने अभी की है। इसमें अगर किसी की आईडी लेट से बन रही हो, a बन जाए किसी का 33, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन ये होगा f(x) = x³ + 2x - 33। तो वो x की जगह अगर यहाँ पे पुट करे 3 पुट करे तो क्या वैल्यू उसके पास आएगी? 3³ आ जाएगा 27 + 2 3 = 6 - 33। तो ये वैल्यू उसके पास 0 आ जाएगी। तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि 3 जो है ये एग्जैक्ट रूट है। ठीक, तो इस तरह का भी हो सकता है कि किसी के पास दरमियान आगे जाके भी हो सकता है कि आप 2-3 आइट्रेशन कर लें, उसके बाद किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। तो उस सूरत में जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी वही इसका रूट होगा और वो एग्जैक्ट रूट होगा। यहाँ पे 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि 3 इसका एक एग्जैक्ट रूट है। तो मैंने जो शुरू में क्वेश्चन लिखा है उसका एग्जैक्ट रूट वैसे पॉसिबल नहीं है अगर 5 लेके करें, लेकिन अगर यहाँ पे 33 आ जाए तो फिर इसका एग्जैक्ट रूट भी पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह और भी काफ़ी नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर और भी ऐसे हो सकते हैं जिन पे एग्जैक्ट आगे रूट इसके आ सॉल्व नहीं जाए। करेंगे उसको, जी, फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे? अगर एग्जैक्ट रूट आ जाता है तो क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा। तो वहाँ पे इसको हाँ छोड़ दें। किसी की आईडी बन रही है 33 सम किसी की आईडी का? सर 43 है, 33 नहीं है। 43 पे नहीं होगा, 3 पे तो नहीं होगा शायद, कहीं 4 पे भी नहीं होगा, फिर नहीं होगा, 0 नहीं आएगा किसी पॉइंट पे। सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा ना एंड पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है पूरी कंप्लीट, 0.000। 0.000। तो आप यस सर।
आप इसका जो ये डेसिमल प्लेसेस हैं, ये किस पे 0 आई है, किस नंबर पे? 3.313। आप 3 और 4 के दरमियान मैंने ए भी लिया था। अच्छा, आप ऐसे करें 0 पुट करके देख सर लें, मैं 0 आपको भी आ मेल कर सकती। देता हूँ। जी जी, मेल कर दें या 0 पुट करें, आगे चलें, अगला स्टेप करें। सर जी जरा एक दफा इस मेथड का फार्मूला दिखा दीजिएगा। फार्मूला इसका ये है, जनरल फार्मूला। ये मेथड दिखा दूं जो एग्जांपल सॉल्व की है? जी सर ठीक होगा, थैंक यू, नजर आ गया। सर जी अभी आप ऑफिस में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं? जी मैं अभी ऑफिस में हूँ। ठीक हो। जी सर ये मैंने x2 फाइंड किया तो मेरा आंसर 0 आया है। मेरा रोल नंबर 39 था। x2 का आंसर 0 है। x2 आपने पॉइंट कौन सा लिया है? सर मैं ना आपको 1 मिनट, ये अपना ना कैम ऑन कर, ये देखिए मैंने लिया था सर x0 मेरा जो था वो 0 था, जिस पे आंसर -39 आया, और एक जो मिनट, मेरा आप x कहाँ चला गया? जी सर ये x0 मेरा जो है ये -39 आया था। x0 39 नहीं है। सॉरी सर, 39 ये किस नंबर मिस्टेक पे है? ये f of x0 है जिस पे 0 पे 39 आया है। था ना। तो 0 पे 0 जो है ये x0 हो सकता है, लेकिन आप ऐसे करें 0, आप 3 और 4 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप x0 कहें, 3 को x0 कहें, 4 को x1 कहें। 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f of x0 होगी, और 4 सर पे जो आपकी फंक्शन की आवाज, वैल्यू होगी, आपने ये करना है कि, एक मिनट में आपको यहाँ से बता दूँ। आप 0 और 4 की बजाय आप नंबर जो हैं ये नंबर आप लें 3 और 4, ठीक है। 0 और 4 की बजाय आप 0 की बजाय 3 लें। 3 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, और जब आप 4 पुट करेंगे फंक्शन में तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो x0 आप लें 3, x1 आप लें 4, 3 पे अब 3 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो f of x0 होगी, और 4 पुट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो f of x1 होगी। आपने मिक्स कर लेकिन दिया है। सर जी जी, आपने तो कहा था कि हम रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं। ले सकते हैं आप, 0 और 4 ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको आइट्रेशन ज़्यादा लगेंगी। आप 0 और 4 से बिल्कुल कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैं ये कह रहा था कि 3 और 4 करें। आपने 0 और 4 किया है तो 0 आपका x0 होगा, 4 जो है ये x1 होगा। 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो f of x0 है, f of x0 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है आपके पास, और 4 पुट जी करने के बाद जो वैल्यू आई है वो f of x1 है, ठीक है। ये करेक्शन कर लें। सर हम करीब करीब वैल्यू भी ले सकते हैं ना पॉइंट्स में फंक्शन आप की? जितने करीब वैल्यू लेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा, जितनी वैल्यू दूर होंगी ये उतना ही आपका आंसर टाइम लगेगा उसको। मैंने सर पॉइंट्स में ले लिया है वैल्यूज कुछ, मतलब के फंक्शन की। कौन सी वैल्यूज पॉइंट्स में लिए आपने? फंक्शन की वैल्यू मतलब कि 3.1 ली है, फिर इसके बाद 3.3 ली है। फंक्शन की करीब 3.1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 3.3 पे पॉजिटिव है। यस सर। तो ठीक है, 3.1 आपका x0 होगा, 3.3 जो है वो x1 होगा,
और 3.1 पे जो फंक्शन की वैल्यू मिली थी वो एफ ऑफ एक्स नॉट होगी। 3.3 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो एफ ऑफ एक्स वन होगी। ये जो नंबर आप ले रहे हैं शुरू में, ये जितने करीब होंगे उतना जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। शुरू के नंबर जितने दूर होंगे आपके, उतना ही क्वेश्चन उसको टाइम लगेगा, जल्दी कन्वर्ज नहीं होगा। तो कोशिश करें कि ये शुरू के नंबर जितने करीब हों उतने बेहतर है। सर वो अब मैंने ये किया 3 और 4 दोनों नंबर ले लिए, तो मेरा ठीक है, x नॉट 3 हो जाएगा और x1 जो है वो मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स नॉट होगी, और फॉर पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है आपके पास वो एफ ऑफ एक्स वन है। सर ठीक है, ये ये आपका कर पॉइंट नहीं समझ आ रहा, ये जो आप कह रहे हैं ना 3 पे वो वैल्यू वो आएगी, मतलब अब नीचे जब मैंने इक्वेशन लिखी है मैंने तो सिर्फ उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है ना। आपने ये आप मुझे यहाँ पे बताएं एक मिनट कि जब आपने 3 पुट की है फंक्शन में तो वैल्यू क्या आई है? सर फॉर्मूले में जब मैंने x नॉट की जगह 3 पुट किया और f ऑफ x1 की जगह 4, तो 12 नहीं, माइनस जो 12। फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है आपके पास, उस फंक्शन में आपने x की जगह जब 3 पुट किया है तो आंसर क्या है? अच्छा 3 पुट किया तो आंसर -6 आया। -6 आया। अच्छा, ये 3 को आपने कहा है कि 3 जो है ये x नॉट है, ठीक है, जी, और ये जो -6 है ये f ऑफ x नॉट है, ये f ऑफ x नॉट, ठीक है। ठीक है। अब जब आपने फॉर पुट किया है तो फिर आंसर क्या आया? सर तब आया 33। 33। तो ये फॉर जो है ये x1 है, और जो 33 है ये f ऑफ x1 है, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक वैल्यूज़ है। अब जहाँ पे f ऑफ x1 है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करें, जहाँ f ऑफ x नॉट है वो वैल्यू पुट करें, और x नॉट और x1 की वैल्यूज़ भी पुट करें, फिर इसको कैलकुलेट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। आ गई समझ? सर ये सर मैंने आपको मेल किया क्वेश्चन, तो मैंने कैलकुलेटर की मदद से किया है, तो चेक कर लें, ठीक है ये गलत है। कैलकुलेटर से ही होना है ये सारा, तो आपने अगर किया है कैलकुलेटर से तो ठीक ही, क्या होगा फिर? ये नहीं सर, वो एक प्रोग्राम होता है ना, वो सारे खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके देता है फंक्शन की वैल्यूज, खुद हाँ, पुट करके वैल्यूज। क्वेश्चन वो दूसरी तरह किए मैंने। नहीं यहाँ पे तो चलें, ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो साइन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं। बाकी जो आपने जो कैलकुलेटर का अपना वो प्रोग्राम है या कोई नया लिखा है आपने? नहीं सर, कैलकुलेटर का अपना ही है, वो सेमीकोलन डाल के ना वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन बना के सॉल्व कर देता है वो खुद ही। अच्छा, आपकी मेल मुझे अभी पहुंची नहीं है, तो आती है तो मैं चेक कर लेता हूँ। सर आपके रिप्लाई में किए मैंने, वो लिंक लेके रिप्लाई में शेयर किया। अच्छा अच्छा, उसके रिप्लाई में किया, ओके। ये क्विज और मिड वगैरह में ये इसकी वर्किंग दिखाना जरूरी है या ऐसे ही कैलकुलेटर से कर सकते हैं? वर्किंग करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपने क्या किया है, अगले बंदे को भी क्लियर होगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। टाइम शॉर्ट हो तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज़ आपकी कन्वर्ज कर रही हैं तो ठीक लग रहा है ये आंसर। सर वो मैंने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उससे आंसर मैच हो रहा है इसका, वो जो हाँ, आंसर फॉल्सी तो मेथड। जाहिर है, क्वेश्चन एक ही है तो आंसर तो मैच होने ही है। क्वेश्चन एक ही है तो आंसर भी मैच होने हैं, लेकिन ये है कि पिछले मेथड से हमें ज़्यादा इटरेशन लगते थे, यहाँ पे कम इटरेशन में वही आंसर हमें मिल रहा है। यस सर। जी,
चलें अब हम आ जाते हैं अटेंडेंस की तरफ। अब्दुर्रहमान, प्रेजेंट सर। अहमद जहीर भट्ट, प्रेजेंट सर। अली अब्दुल प्रेजेंट सर। अली हमजा, प्रेजेंट सर। अम्मार उबैद, जी सर प्रेजेंट। अनम अब्दुल गनी, प्रेजेंट सर। असद औरंगजेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, प्रेजेंट। दानियाल जावेद, फैज़ान अली, यस सर। फरमान करीम, यस सर प्रेजेंट। हाफिज सुहेल रियाज, हामिद अली, प्रेजेंट सर। हमजा अब्दुल्ला, हमजा अली जाहिद, प्रेजेंट सर। हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। हारिस मकसूद मीर, यस सर। हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मोमार अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आफाक नासिर, सर मेरी प्रेजेंट लगा दे, वो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। ओके, हाफिज सुहेल। हाफिज सुहेल रियाज, मोहम्मद बिलाल, सर मोहम्मद फाक नासिर प्रेजेंट। प्रेजेंट मोहम्मद बिलाल। ओके, मोहम्मद हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उमैर नसीर, यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर, नुमान मंशा, यस सर। समीर अहमद, सनान बिन एजाज, प्रेजेंट सर। सारा अरशद, प्रेजेंट सर। सैरिश रियाज, प्रेजेंट। शानसे अंजुम, प्रेजेंट। शायान अब्दुल रऊफ, सर उसका इंटरनेट इशू आ रहा है। सैयद नादे अली, प्रेजेंट सर। तलहा तारिक, प्रेजेंट सर। उमैर, प्रेजेंट सर। उमैर मलिक, उसामा शफीक प्रेजेंट। वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन, प्रेजेंट सर। जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। सर शयान की लगा नहीं, शयान अगर है नहीं तो फिर तो अटेंडेंस नहीं लग सकती। सर हमजा अब्दुल्ला की भी लगा दें। अच्छा, जो प्रेजेंट है क्लास में अटेंडेंस उनकी लग सकती है। मुझे है आइडिया कि हो सकता है नेट वगैरह का कोई इशू, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। सर जो हमजा प्रेजेंट अब्दुल्ला। है उनके हमजा सर उमैर अब्दुल्ला, मलिक। सर ये 37 शयान अब्दुल रऊफ। शयान आ गया है। आ गया शयान। सर उमैर मलिक। 422 हमजा अब्दुल्ला। हमजा अब्दुल्ला आपकी अटेंडेंस लगी तो है। उमैर मलिक, सर ओके उमैर। नहीं लगी हुई मेरे ख्याल। हमजा अब्दुल्ला नहीं लगी। सर ये नहीं लगी। थैंक यू सर। ओके वेलकम। दानियाल जावेद,
सारा अरशद आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था ये कि सर मैंने जब फंक्शन में वैल्यू पुट की है ना x3 मेरा निकला है -4.6217, तो जब मैंने ठीक है। उसको फंक्शन में वैल्यू पुट की है तो मेरी पहले x2 की वैल्यू आई थी -1.665, तो अब x3 की वैल्यू जो है वो आ रही है 48.4806। नहीं, आपने फार्मूले में वैल्यूज ठीक पुट नहीं की होंगी ना। सर ठीक पुट की है, मैंने 2 दफा चेक किया। आप मैं इसकी ईमेल पिक कर लेके हाँ या स्कैन करके मुझे ईमेल कर दें। ठीक है सर। जी मोहसिन। सर x4 की वैल्यू आ रही है 3.032 एंड x5 की वैल्यू आ रही है 3.033। सर 0.01 का डिफरेंस है, तो सर कैसे फिर भी स्वैप करनी है? नहीं, फिर भी करना है। जब तक एग्जैक्टली 3 डेसिमल प्लेसेस एक जैसे नहीं होते तब तक करना है हमें। सर ओके ये सर। एक इटरेशन और कर लें, सर उसमें सेम आ जाएंगी वैल्यूज। ओके सर। ये सॉल्व करके आपके साथ शेयर करना है? नहीं, अभी ये शेयर नहीं करना, ये अपने एंड पे जब सारे मेथड्स के सारे क्वेश्चन हो जाएं फिर शेयर करने हैं। ये ओके। ग्रेडेड एक्टिविटी है, तो जितने मेथड हम पढ़ेंगे हर मेथड का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस तरह से, और एंड पे ये मुझे आपने फिर देने हैं सारे सर क्वेश्चन। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी बोलें। सर ये जो वीडियो लेक्चर्स जो अपलोड हुए हैं LMS पे, तो लिंक मैंने ओपन किए हैं, दोनों 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, तो वो दोनों ही मतलब ओपन हो रहे हैं, एरर दे रहे हैं। तो अगर आपके पास पड़े हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप गूगल ड्राइव का एक लिंक मतलब शेयर कर दें, उस पर सब कुछ अपलोड हो ये जाए? आपने कब चेक किया? ये मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले शायद चेक किया था। आज चेक कर लें, आज आपको मिलेंगे सारे। ठीक है, और अगर हो सके तो डाउनलोड भी कर लें। चलो मैंने रिस्टोर कर दिए आज, तो आज के डेट में तो सारे अवेलेबल होंगे कल तक। ठीक है। सर ठीक ये है जो ग्रेडेड एक्टिविटी है ये जी लास्ट जी, में सबमिट करवानी है या LMS में साथ साथ करवानी है? ये लास्ट में आप इसके लिए वो मैं सर बता दूंगा आपको। हार्ड फॉर्म में आपको दे देंगे। हार्ड फॉर्म में नहीं, सॉफ्ट फॉर्म में ही। हार्ड में क्यों? चलिए ठीक है। जी सॉफ्ट फॉर्म में ये, या तो आप साथ साथ स्कैन करके रखें इसको, या फिर एंड पे एक साथ इनको स्कैन करके तो मुझे जमा करा दें। चलें ठीक है सर। सर आपने जी पिछला जो सा मेथड पढ़ाया था ना, उसमें जी। सर मैंने इंटरनेट में देखा कुछ जगह पे फार्मूला डिफरेंस था। सर उसका कोई आप मसला तो या नहीं तो हुआ? नहीं, या तो आप मुझे फॉलो करें या आप उधर करें, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो फार्मूला थोड़ा बहुत वो हो ना, जो साइन जो हमने लिए हैं, फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा, फार्मूला तो यही होगा जो जहाँ से भी आप देखें, फार्मूला यही होगा। बाकी ये बताने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ओके ओके सर, फॉलो तो फार्मूला हमने अगर आपको ही करना है सर। जी, फार्मूला अगर डिफरेंट हुआ तो फिर तो या तो वो गलत होंगे या फिर हम गलत होंगे। तरीका डिफरेंट हो सकता है बताने का, एक्सप्लेन करने का ओके सर। और समझाने का, बाकी फार्मूला एक ही होगा। चलें जी, आज का लेक्चर इतना ही था। अगले लेक्चर में सर इंशाल्लाह आपसे क्लास का कोई मुलाकात। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं ये जॉब, क्योंकि अब हमारा 2 वीक तो ऑनलाइन हो गया, तो हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं उसको आपको सेंड करने में ज़्यादा कम्युनिकेट करने में इजी नहीं हो जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को तो आप बना लें कोई भी, लेकिन मैं व्हाट्सएप इतना एक्टिव नहीं होऊंगा क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ, तो मेरे लिए सबको देखना और रिप्लाई करना इतना फिजिबल नहीं होता। तो अगर कोई इशू, कोई बात पूछनी हो तो मेल कर दिया करें, उसको मैं ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ एज़ कम्पेयर टू सर व्हाट्सएप वो ईमेल। पहले 2 लेक्चर पे वो एरर आ रहा है, उसका क्या करना है? वो ठीक हो गया होगा, मैंने आज रिस्टोर कर दी हैं, आप अभी चेक कर लें। सर नहीं हुआ, मैंने अभी किया ये है, भी error किया आ सर, रहा नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट में अगर अभी चेक कर लूँ यहाँ से, सर अभी मैंने चेक किया था, एरर आ सर आप ये ये गूगल ड्राइव पे ही शेयर करके तो उसका लिंक शेयर कर दें। हाँ ये मेरी भी हाफ रिकॉर्डिंग ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा एरर आना शुरू हो गया था, एरर आ रहा है। ये अच्छा, कौन से लेक्चर्स की आप बात कर रहे हैं? लेक्चर फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड असल में एक ही लेक्चर है, तो आप उनमें से कोई एक देख लें, वही काफ़ी है।
ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड यहाँ से, अच्छा ये एरर दे रहा है वाकई में, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है ये एक ही मेथड हमने किया है। तो आप यहाँ से बेशक थर्ड लेक्चर भी देख लें, ये भी वही होगा जो फर्स्ट और सेकंड में है। तो अगर फर्स्ट सेकंड नहीं ओपन हो रहे तो आप थर्ड देख लें। पहले तीनों लेक्चर में हमने एक ही टॉपिक बार बार रिपीट किया। और मैं मीन वाइल जो आपके ये इशू है वो भी मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ। लेकिन आप पहले 2 लेक्चर अगर ना भी देखें तो जो तीसरा लेक्चर है वो भी वही रिपीट किया हमने, फर्स्ट सेकंड ही। तो आप उसी को देख सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट सेकंड लेक्चर भी आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, मैंने ये रिस्टोर कर दिए। ओके सर, लीव कर सकते हैं सर? जी जी बिल्कुल, आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले 2 लेक्चर भी मैंने रिस्टोर कर लिए हैं, आप चेक करेंगे तो आप को मिल जाएंगे वहाँ से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। चलें जी, अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।